और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इसी बीच मधेपुर से आ रही है। आपको बता दें कि मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन विवाद में गोलीबारी हुई है। दो पक्षों में गोलीबारी हुई है। एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया है। घायल शबलू पासवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स को की गोली लगने से वो घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं मधेपुरा से, जहां जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक शख्स को गोली लगी है, जिस वजह से वो घायल है। अस्पताल में इलाज जारी है। जब अपना घर आबे रहिए, ओकरा घर से कनिटा आगा एते बस वो गोली चला देलकै आबे के साथ। के सब गोली चल के रहे? काबिल मुखिया और ओकर बेटा अनिल मुखिया। दूटा। केकरा लागले गोली? सबलू पासवान। मुंगेर में हत्या के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने शव के साथ सड़क को जाम कर आगजनी की। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। आपको बता दें कि कष्टहरनी घाट के पास गंगा में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। अपराधियों ने सिर में गोली मारकर युवक की हत्या की थी। मृतक का नाम मोहम्मद रुस्तम बताया जा रहा है, जो मुर्गिया चक का रहने वाला था। हत्या की घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। चार्जिंग में लगा हुआ था, किसी से बोले कि हम आ रहे घूर के तो खाना निकाल, हम खाना खाएंगे। अच्छा, करता क्या था वो बताइए? वो कभी कभी स्लाइडिंग का काम करता था, नहीं तो ऐसे बैठ के रहता था। बैठ के रहता था। मजदूरी। कोई दुश्मनी या किसी प्रकार ऐसा? ऐसा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरा भाई। मेरा हिंदू मुस्लिम कोई दुश्मनी नहीं। मेरा हिंदू हो मुस्लिम हो सब बराबर है, सब मेरा भाई है। खून एक ही है, लेकिन हमको किसी से कोई गिला नहीं। बस मेरा भाई को इंसाफ चाहिए। देखा तो ऐसा लगा कि फायर आर्म इंजरी उसके सर पे है, गोली मार के उसकी हत्या की हुई है। उसको बॉडी को रिकवर किया। बॉडी को रिकवर करने के बाद अस्पताल लेके उसमें गए। बॉडी उस टाइम तक आइडेंटिफाइड नहीं थी। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने प्रयास किया तो मालूम पड़ा है मुर्गिया चक में जो है एक लड़का है जो कि उसी का बॉडी है। उसके परिवार को आइडेंटिफाई किया गया, उसके परिवार भी आया और परिवार की तरफ से आवेदन हम लोगों को मिल गया है। FIR दर्ज हो गया है और पोस्टमार्टम भी बॉडी का हो गया है। इसमें अभी तक जो समझ में आ रहा है वो फायर आर्म इंजरी से इसमें हत्या की गई है और जो भी इसमें हत्या किया है अनुसंधान हम लोगों का प्रारंभ हो गया है और जल्द से जल्द इसमें उद्भेदन करते हुए। खबर सहरसा से है, जहां रील बनाने के चक्कर में एक युवक बुरी तरीके से झुलसकर घायल हो गया। आपको बता दें कि युवक मालगाड़ी ट्रेन के विद्युत रेल इंजन पर चढ़कर रील बना रहा था, तभी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ये युवक बुरी तरीके से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक को उतार करके अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान में जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से रील बनाने के चक्कर में एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलस गया। 112 पर कॉल किया गया। हम लोग तुरंत अर्जेंट 2 मिनट में पहुंचे और घटनास्थल पहुंच के उसके बाद हम लोग उठा के लाए और हॉस्पिटल में इलाज। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां रामपुर हरी थाना से गाड़ी गायब होने के मामले में SSP सख्त हैं। दोषियों पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी। SSP ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना परिसर से लग्जरी कार गायब हुई थी। शराब के साथ एक कार पकड़ी गई थी और इस मामले में टीम का गठन किया गया है। जांच के लिए टीम का गठन किया गया है और इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच जहानाबाद से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, 15 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ जवान गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के पदस्थापित हैं ये जवान, होमगार्ड का जवान। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, 15 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ जवान की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में पदस्थापित है होमगार्ड के जवान, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। तो वर्दी की आड़ में शराब की तस्करी और 15 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ जवान को गिरफ्तार किया गया है। पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में हत्या के मामलों में पुलिस बेहतर काम कर रही है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने यह बात कही। पटना के ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर क्राइम रिव्यू मीटिंग करने पहुंचे। पटना पुलिस कार्यालय में डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में हत्या के 27 मामले सामने आए हैं, लेकिन केस डिस्पोजल पुलिस ने इससे 4 गुना किया है। यानी हत्या के 100 मामलों को पुलिस ने डिस्पोजल किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह गति और बढ़ेगी। लखीसराय में दोहरे हत्याकांड पर डीजीपी ने कहा कि जिस मुखिया की हत्या हुई उस पर पहले से आपराधिक केस दर्ज है।
यहाँ पर भी मैंने अभी देखा कि केस के डिस्पोजल में भी काफी गति आई है। जैसे मर्डर का ही मैंने देख रहा था कि करीब 27 केस रिपोर्ट हुआ है रूरल क्षेत्र में, लेकिन उसे 4 गुना डिस्पोजल किया गया, 100 के करीब मर्डर केस डिस्पोजल किया गया। तो जो केसेस पेंडिंग है सीरियस क्राइम्स के, उसके डिस्पोजल की भी गति काफी बढ़ी है और भविष्य में और इसमें बढ़ने की संभावना है। सर लखीसराय में एक घटना हुई है, मुखिया की हत्या कर दी गई और वार्ड सदस्य के पत्नी की हत्या की गई। कल देर रात नहीं, वो भी एक केस में वांटेड थे। जो चंदन मुखिया जी थे, वो भी एक केस में उन पर अनुसंधान चल रहा था और पहले भी कई केस उन पे था। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके लिए एसआईटी गठित किया गया है एसपी लखीसराय के द्वारा, और डीआईजी मुंगेर को आदेश दिया गया कि वो जाएंगे और इस केस को जल्द से जल्द डिटेक्ट करने के लिए, और उसमें नेमिंग वगैरह भी। खबर नवादा से है, जहां जीएसटी चोर के शक पर श्री इंटरप्राइजेज नामक एक सिगरेट फैक्ट्री में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कंपनी की उत्पादन क्षमता और यहां लगे मशीन और स्टॉक देखकर के अधिकारी अचंभित रह गए। कंपनी के भीतर भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित सिगरेट को जब्त कर लिया गया है, साथ ही कंपनी को सील भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि छापेमारी देर रात्रि तक चली है और इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। खबर रामगढ़ से, जहां रामगढ़ बोकारो NH 23 पर चोपा दारू घाटी में कोयला और लोहा लदे 2 ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रक में आग लग गई। रामगढ़ और तेनुघाट से पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान ट्रक का अगला हिस्सा खाक हो गया। घटना में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। दोनों ड्राइवर हजारीबाग के चौपारण के रहने वाले। आपस में दोनों गाड़ी टकराई और फायर ब्रिगेड को खबर हुई तेनुघाट को, सूचना पाकर जितना जल्दी हो आए और आग पर काबू पाए। तो जल के राख हो गया, पता नहीं चल रहा है कि वो क्या चीज़ है नहीं है, तो निकालने के बाद ही पता चलेगा कि सही बॉडी है कि वो तो जल चुका है पूरे एकदम। टकराया, उसके बाद आवाज़ किया, उसके बाद आ गया, आए तो देखे आग लगा हुआ है। अब क्या यहाँ का आप बगल में है, 1/2 किलोमीटर जो मेरा घर है। क्या बजे घटना घटा? करीब अब तो 1.5 घंटा होने चला रही है। पलामू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। नावा बाजार सीओ शैलेश कुमार घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं पलामू से, जहां 30,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किए गए। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, अंचलाधिकारी ने जमीन से जुड़े एक काम के बदले में रिश्वत की मांग की थी और शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और सीओ को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम आरोपी अधिकारी से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको पलामू से बता रहे हैं, 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ ये अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, अधिकारी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। ताजा उदाहरण है पलामू की। आज नवा बाजार प्रखंड के अंचल अधिकारी जो कि सीओ शैलेश कुमार को 30,000 रुपए घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि नवा बाजार प्रखंड के इटको पंचायत के पूर्व मुखिया और बीजेपी नेता दीपक गुप्ता से मोटेशन कराने के नाम पर यह रकम मांगी गई थी। लगातार घूस की रकम मांगी जा रही थी। तंग आकर मुखिया ने एसीबी को लिखित शिकायत दी। उसके आधार पर अंचल अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है और रंगे हाथ कार्यालय में गिरफ्तारी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। आपको बता दूं कि पलामू में आए दिन आपको अंचल कार्यालय के कई कारनामे सामने आते हैं। कहीं बालू के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, तो कहीं जमीन से संबंधित कार्य करने के नाम पर। तो इस तरह से कहीं न कहीं अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी फिलहाल एसीबी की टीम अंचल अधिकारी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। धनबाद में भी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। बीसीसीएल के एक क्लर्क और सीएमपीएफओ के एक अधिकारी को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिटायरमेंट के पैसे की राशि की निकासी के लिए पीड़ित से पैसे की डिमांड की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई की जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए बस्ता कोला कोलियरी ऑफिस से क्लर्क धीरज निषाद और सीएमपीएफओ के सेक्शन ऑफिसर विष्णु प्रसाद गुप्ता को 20,000 रुपए रिश्वत देते गिरफ्तार किया गया। कंप्लेन रजिस्टर किया, उसका सत्यापन किया, उसके बाद हम लोगों ने ट्रैप लगाया
तो उसको पकड़ा आज 20,000 रुपये लेते हुए। रिटायर्ड आदमी का कागज बनाने के लिए वो ले रहा था पैसा। जब उसको पूछा गया तुम पैसा क्यों ले रहा था, तो बोला कि CMPF का एक सेक्शन ऑफिसर है विष्णु प्रसाद गुप्ता, उसको देना है पैसा, क्योंकि उसका PF वाला पैसा भी उसको मिलना था। फिर टीम लेकर के वहाँ से गया विष्णु प्रसाद गुप्ता के पास, उसको ले करके बोला कि भाई पैसा ले, बड़ा ठीक है पैसा लेके आया तो दे दो। तो जैसे दिया तो फिर उसको हमने पकड़ लिया, दोनों फिर गिरफ्तार हो गए। ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। BCCL के PF क्लर्क धीरज निषाद और CMPF सेक्शन ऑफिसर विष्णु प्रसाद गुप्ता को 20,000 रुपये रिश्वत की रकम रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं CBI को धीरज निषाद के खिलाफ में शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी और जिसके बाद CBI ने जाल बिछाया। सबसे पहले CBI की टीम BCCL के बस्ता कोला कार्यालय पहुंची, जहां पर कि PF क्लर्क को 20,000 रुपये रिश्वत के साथ में धर दबोचा। CBI के अधिकारी ने जब PF क्लर्क को पूछा कि यह रकम किसे देनी है, तो उसके द्वारा बताया गया कि CMPF सेक्शन ऑफिसर विष्णु प्रसाद गुप्ता को यह 20,000 रुपया देना है। जिसके बाद CBI की टीम बस्ता कोला से धनबाद मुख्यालय CMPF कार्यालय पहुंची और CMPF कार्यालय में फिर से वही 20,000 रुपये जब विष्णु प्रसाद गुप्ता को दिया गया तो वहां पर उन्हें धर दबोचा गया। फिलहाल दोनों ही रिश्वतखोर BCCL क्लर्क और CMPF के सेक्शन ऑफिसर को CBI की टीम धनबाद CBI कार्यालय लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में CBI SP ने बताया कि यह इस साल का CBI का 6वां ट्रैप है और शिकायतकर्ता के बाद CBI ने यह एक बड़ी कार्रवाई आज की है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 71वीं BPSC परीक्षा में अतिरिक्त सीटें जुड़ी हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 71वीं BPSC में सीटों की संख्या बढ़ी है और ये संख्या बढ़कर के 1264 हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस उपाधीक्षक पदों की 14 सीटें जोड़ी गई हैं। इसमें DSP पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल है। बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, जहां DSP के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल की गई है और 71वीं BPSC में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है और ये संख्या बढ़कर के 1264 हो गई है। पुलिस उपाधीक्षक पदों की 14 सीटें इसमें बढ़ाई गई हैं, इसमें और 14 सीटें जोड़ी गई है और DSP पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल हुई। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पुनर्गठन होते ही चेयरमैन और सदस्य एक्शन में आ गए हैं। बोर्ड कार्यालय का नजारा भी बदलने लगा है। बोर्ड के नए अध्यक्ष मृत्युंजय झा ने अपने सदस्यों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बोर्ड की सूरत बदलने का काम किया। अध्यक्ष ने इस दौरान CM नीतीश को धन्यवाद दिया और साथ ही संस्कृत की ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। शिक्षा बोर्ड के पुनर्गठन के बाद एक बार फिर से बोर्ड गुलजार नजर आ रहा है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा और सदस्य चंद्रकिशोर कुमार मौजूद हैं। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से एक बड़ी जवाबदेही मिली है और जो बोर्ड है इसकी चुनौतियां भी बहुत है, संभालने के बाद क्या प्लानिंग है? एक संस्कृत एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर पूरा दुनिया के लोग भारत की ओर देख रहे हैं और दुनिया के लोगों को मार्ग प्रशस्त करने का काम संस्कृत ने ही किया है। और सौभाग्य से बिहार सरकार, माननीय नीतीश जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है एक बेहतर व्यवस्था बिहार के अंदर हो, क्योंकि बिहार ऐसा जगह है जहाँ चारों वेदों की पढ़ाई होती रही है। बिहार ऐसा जगह है जहाँ विद्वानों की धरती है जो दुनिया को मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए संस्कृत यहाँ आम लोगों के बीच जागरण का विषय बने, आम लोगों की भाषा का विषय बने, आम लोगों के शैक्षणिक जगत में एक रोजगार उन्मुख बने। लोग पढ़ाई करते हैं तो व्यापक पैमाने पर लोग स्कूल के तरफ उनका दिशा हो, स्कूल का शैक्षणिक वातावरण अच्छा बने, कैंपस अच्छा हो, ये सब हमारी चुनौती है। तो निश्चित रूप से हम बैठ करके पूरे बोर्ड के साथ चर्चा करके, विचार करके, सभी स्थितियों का ठीक जानकारी इकट्ठा करके यंत्र और तंत्र को बेहतर करेंगे। और जब यहाँ संस्कृत बोर्ड से जो मंत्र फूका जाएगा उस पूरे बिहार में अलग जगेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं,
प्रदेश और देश को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, उसको ताकत देने का काम संस्कृत बोर्ड कर रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में बैठ के हम लोग अभी यही तय कर रहे हैं कि यह संस्कृत आकर्षण का कैसे केंद्र बने, इसको हम वैश्विक संस्कृति से कैसे जोड़ें, और अभी जो ज़रूरत है इसके पाठचर्या सुधार पर, इसके परीक्षा में सुधार का, और विद्यालय संचालन पर हम लोगों का सबसे अधिक फोकस होगा। चूँकि बहुत लोगों को एक भ्रम है कि संस्कृत स्कूल नहीं चलता है। विद्यालय समय से चले, शिक्षक विषयवार विद्यालय में उसकी नियुक्ति हो, विषयवार बच्चों की पढ़ाई हो, ताकि अभिभावक को यह भरोसा हो कि हमारा बच्चा संस्कृत विद्यालय में पढ़कर भी हर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा कर सकता है। बिल्कुल, कहते भी हैं कि हर युग में संस्कृत का महत्व रहा है, और एक तरह से कहा जाए तो हमारी संस्कृति में भी संस्कृत समाया हुआ है। लेकिन वर्तमान में संस्कृत को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन अब बोर्ड के पुनर्गठन के बाद अध्यक्ष हों या सदस्य, सभी जी जान से जुट गए हैं कि कैसे हम वर्तमान को सुनहरा बनाएं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा में युवाओं के चेहरे पर होमगार्ड जवान बनने की रौनक है। जिले में होमगार्ड की बहाली के लिए 741 पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट 29 मई को जारी कर दिया गया था। अब तक 681 अभ्यर्थियों ने बॉन्ड भर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए चयनित अभ्यर्थी बेहद खुश नजर आए। खासकर महिला अभ्यर्थियों की खुशी देखते ही बन रही थी। बता दें कि 22 जून से सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों को वैशाली, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मोतिहारी के प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जा सकता है। महिला अभ्यर्थियों को बेटा ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब तक 681 अभ्यर्थियों ने बॉन्ड भरा है, जिनमें 247 महिलाएं और 434 पुरुष शामिल हैं। होमगार्ड के वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, और वेरिफिकेशन हो चुका है हम लोग का सब कुछ, और बस खुशी है। हाँ, खुश है। बहुत आदमी तो अभी तक भी बोल रहा था, अभी बोल भी रहा है, मगर बहुत अपना हिम्मत दिखाए कि नहीं, किसी को मुँह चुप करवाना है तो अपने आप पे पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत कष्ट से हम आगे बढ़े हैं। घर में सास ससुर वगैरह सब आप जो सफलते हुए तो सब खुशी है। पहले इससे दुखी था सब कि मैं जा रही हूँ, फिर घर में काम रहता था, घर का भी काम करना पड़ता था, आगे तैयारी भी करना रहता था, जाते थे। फिर खबर गया जी से है, जहां न्यूज 18 की मुहिम का असर देखने को मिला है। न्यूज 18 की खबर को देखने के बाद बेटी स्नेहा के घर बीजेपी नेता और समाज सेवी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने 1 महीने का राशन दिया और 1 साल के लिए पढ़ने के लिए कॉपी, किताब, पेंसिल और इसके साथ ही बैटरी युक्त लाइट भी दिया। साथ ही पिता के लिए इलाज के लिए नगद रुपए भी दिए। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने बेटी स्नेहा को स्ट्रीट लाइट की रोशनी के नीचे सड़क पर पड़ते देख करके खबर चलाई थी। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता एलन लेली। न्यूज 18 की खबर की एक बहुत बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि किस तरह एक बच्ची जो है सोलर लाइट के रोशनी के नीचे सड़क के किनारे जो है वो बैठकर पढ़ रही थी, और उस लड़की से जब हमने बात किया तो उस लड़की को पढ़ने की काफ़ी ललक है। उस लड़की ने बताई थी कि हमें पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरे पास, उनके पिता के पास पैसे नहीं है। ऐसे में अब लोग जो है, समाज सेवी जो है, अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं और उनके परिवार को मदद कर रहे हैं। मुझे न्यूज़ 18 के द्वारा जानकारी हुआ कि एक वीडियो वायरल हुआ था कि बच्ची है स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ती है, तो हमने सोचा भाई कि कुछ मदद कर दिया जाए। जो हमसे बन पड़ता हम सभी को मदद करते थे, इसको भी मदद करने के लिए तैयार हो गए। चलो जो बन पड़ता मदद करेंगे, आगे जो भी देखते हैं। कि अभी क्या कुछ मदद की है? अभी खाने पीने का कुछ सामान दिए हैं, चावल गेहूँ वगैरह, और स्टेशनरी का फुल सामान दिए हैं, बैग वगैरह, किताब कॉपी कलम सब दिए हैं, और लाइट वगैरह। अब देखते हैं कि जो भी बन पड़ेगा वो करते हैं। हाँ, डॉक्टर बनना चाहती है पढ़ करके। अब लगता है कि ऐसे कोई मदद करते रहेंगे तो हम बेटी को पढ़ा पाएंगे। जी हाँ, ऐसे मदद मिलते रहेंगे तो हम बेटी को पढ़ाते रहेंगे, और इसका आगे को भविष्य सरकार देगा मदद तो बना ही देंगे। कुछ लाए हैं? कॉपी, किताब, कलम। अच्छा, किस लिए लाए थे? पढ़ने के लिए। अच्छा, तो कुछ खबर सुने थे क्या? पहले क्या करती थी, कैसे पढ़ती थी, कहाँ पढ़ती थी? सड़क पर। अच्छा, स्ट्रीट लाइट के नीचे में? यस। अच्छा, तो खबर देखो कि पहुँचे हैं ना? हाँ। तो अब आगे की पढ़ाई जारी रहेगा? हाँ। क्या बनना चाहोगी? डॉक्टर। पढ़ता यहीं पर ही दिल्ली में।
स्ट्रीट लाइट की रोशनी में। अच्छा, अब कुछ मदद हुआ है? हाँ, हो रही नहीं। ठीक है, बच्ची पढ़ेगी अपना, पढ़ाएगी ना? पढ़ाएगी नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूज़ 18 सिर्फ खबर ही नहीं दिखाती है बल्कि उस पर अहम भी करती है, और न्यूज़ 18 की मुहिम भी चल रही है कि इस बेटी को पढ़ाएं और आप भी आगे आएं और कुछ उनको भी मदद करें। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। आजकल बाजार अलग अलग किस्म के आमों से पटा पड़ा है, लेकिन अगर आप भी आम के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। क्या आपको पता है कि बाजार में मिलने वाले कुछ आम आपकी सेहत पर खराब असर डाल सकते हैं? दरअसल पीएमसीएच के पूर्व विभागाध्यक्ष और फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन ने आम को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बाजार में उपलब्ध आम कार्बाइड से पकाए जाते हैं और इसका दुष्प्रभाव सीधे किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसे आम डायबिटीज और बीपी वाले मरीजों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि वो प्राकृतिक रूप से पके हुए आम ही खरीदें। डॉक्टर राजीव रंजन से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। आम का मौसम है और लोग कार्बाइड युक्त आम का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन हैं। क्या लग रहा है सर, आम की धड़ल्ले से बिक्री भी हो रही है और लोगों का पसंदीदा फल भी है, कितना खतरनाक है ये कार्बाइड जो है? आजकल क्या हो गया है कि व्यापार में चंद पैसों के, चंद सिक्कों के एवज में लोग स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। आम बेचने वाले, चाहे आम को परोसने वाले, कार्बाइड के साथ, जैसे आपने कहा, उससे उसका फ्लेवर और उसका जो रूप रंग है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसके दुष्परिणाम जो होते हैं, जितना भयावह दुष्परिणाम है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पनातीत है वो। क्योंकि वो नस पे जाकर के आपके न्यूरल सिस्टम पे, सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीधे जाके असर करता है। यानी आपकी याददाश्त को कम कर सकता है, आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को झकझोर सकता है, आपकी किडनी को बर्बाद कर सकता है, और आपके जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें भी कार्बाइड का बहुत खराब असर पड़ता है। कार्बाइड वाले आम जो बिक रहे हैं आजकल खुलेआम, उनके खाने से हमने देखा है कि डाइजेशन की गड़बड़ी, दिमाग की गड़बड़ी, और जनरल जो खास करके डायबिटीज वगैरह में, तो डायबिटीज में तो ऐसे भी आम थोड़ा सा ये होता है क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि कभी भी जिंदगी को गंधहीन, रसहीन नहीं बनाइए। आम खाना है, लेकिन इस बात पर ध्यान रखना है कि आम में कार्बाइड का असर न हो। मतलब क्योंकि नेचुरल फल के आम अगर मिले तो समझिए कि भगवान का दिया हुआ एक सबसे नायाब तोहफा है, एक नायाब उपहार है। लेकिन उसको करीने से खाइए ताकि आपकी सेहत महफूज रह सके। मेरी यही है। पहचान कैसे करें, एक ये भी सवाल है कि लोग खरीदने जाते हैं जब, पहचान कैसे करें? पहचान तो अब सवाल है कि मैं उस फूड विधा का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जरूर है कि जब आप रंग देख रहे हैं उसका कि बहुत ज्यादा पीलापन है, चाहे बहुत ऐसा रंग लग रहा है जो आम नेचुरल कलर से थोड़ा मेल नहीं खाता है, ताकि देखने में वो ज्यादा आकर्षक लग रहा हो। तो जितनी भी ज्यादा आकर्षक चीजें हैं वो सेहत के लिए उतनी आकर्षक नहीं रहती। इस उम्र बाद तो हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन थे और इन्होंने साफ तौर से आगाह कर दिया है और लोगों से अपील भी की है, क्योंकि फल तो प्राकृतिक होता है और प्राकृतिक फल खाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसे आप कार्बाइड से अगर पकाएंगे और उसकी बिक्री करेंगे और लोग सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लीवर, किडनी के साथ साथ पूरा नर्वस सिस्टम बर्बाद हो जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में नीम चौक के रहने वाले 13 वर्षीय अयान आज राज ने जिला क्रिकेट लीग अंडर 14 में 134 गेंदों पर नाबाद 327 रन बना करके इतिहास रच दिया है। अयान ने अपनी इस पारी के दौरान 41 चौके और 22 छक्के मारे हैं। आपको बता दें कि अयान की इस पारी की चर्चा तेजी से हो रही है। हर कोई अयान के प्रतिभा की सराहना कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि 13 साल का यह छोटा लड़का किसी अनुभवी या इंटरनेशनल खिलाड़ी की तरह खेल रहा है। मैदान में उतरते ही अयान के शॉट्स की तारीफें होने लगती है। अब बात करेंगे बेगूसराय की, जहां कांवड़ झील क्षेत्र के लगभग 20 बीघा भूमि पर मखाने की खेती की जा रही है। कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय किसानों का मानना है कि कांवड़ झील की जलवायु, मिट्टी और जल प्रणाली मखाना उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जिससे स्थानीय किसानों के बीच नई आशा और उत्साह का संचार देखा जा रहा है। तो इसको लीज पे सस्ते में मिला होगा योगेश भाई। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।